नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर शिव भक्त के दिल के बेहद करीब है। शिवलिंग पर कौन सी चीजें चढ़ानी चाहिए जिससे जीवन में सिर्फ मंगल ही मंगल हो। कई बार हमारे जीवन में परेशानियां आ जाती हैं, कभी धन की कठिनाई, कभी रिश्तों में तनाव, कभी मन का डर, तो कभी बिना वजह उदासी। और ऐसे समय में हम सब एक ही दिशा में देखते हैं, अपने भोलेनाथ की तरफ, क्योंकि शिव वही देवता हैं जो बिना ज्यादा नियम कायदे के भी भक्तों की भावनाओं को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। बस मन सच्चा होना चाहिए। कहा जाता है कि सोमवार का दिन शिव भक्तों के लिए बेहद खास होता है। इस दिन अगर आप शिवलिंग पर कुछ विशेष सामग्री श्रद्धा से अर्पित करें तो भगवान शिव उस भाव को तुरंत स्वीकार करते हैं और जीवन में रास्ते खोलते हैं। तो आइए आज धीरे धीरे एक एक करके समझते हैं कि शिवलिंग पर कौन सी चीज़ें चढ़ानी चाहिए और उनका मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन उससे पहले अगर आप सच में चाहते हैं कि महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, हमारे YouTube चैनल मेरे प्रभु को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। आपकी यह छोटी सी भावना भी भगवान तक पहुंचती है। नंबर 1, शिवलिंग पर चावल चढ़ाने का महत्व। दोस्तों, शिव पूजा में चावल को अक्षत कहा गया है, यानी जो टूटा ना हो, पूरा हो। जैसे हम भगवान से चाहते हैं कि हमारा जीवन भी टूट फूट से भरा ना हो, सुख शांति बनी रहे। कहा जाता है कि सोमवार के दिन सफेद साबुत चावल शिवलिंग पर चढ़ाए तो धन संबंधी रुकावटें दूर होती हैं। धीरे धीरे कर्ज कम होने लगता है और परिवार में स्थिरता आती है। बस ध्यान रहे चावल टूटे हुए ना हो। साबुत चावल शिवजी को अत्यंत प्रिय है। नंबर 2, गेहूं चढ़ाने से सुख समृद्धि। दूसरी चीज है गेहूं। शायद आपने महसूस भी किया होगा, घर में अगर अनाज भरपूर हो तो मन में एक अजीब सी संतोष की भावना रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अनाज मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद माना जाता है। शिवलिंग पर एक मुट्ठी गेहूं चढ़ाने से घर में समृद्धि आती है और खास बात, वैवाहिक जीवन में आ रही अड़चनें दूर होती हैं। जो लोग संतान की इच्छा रखते हैं उन्हें भी गेहूं चढ़ाना शुभ माना जाता है। नंबर 3, काले तिल, पितृदोष से मुक्ति। दोस्तों, तिल को हिंदू संस्कृति में बहुत पवित्र माना जाता है। काले तिल विशेष रूप से शिव को अर्पित करने की परंपरा बेहद पुरानी है। काले तिल शिवलिंग पर चढ़ाने से पितृदोष शांत होता है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। अगर घर में अनजानी समस्याएं बार बार आती हैं, कहीं से नकारात्मकता महसूस होती है या किसी काम में बिना वजह रुकावटें आ रही हों, तो सोमवार के दिन काले तिल अवश्य चढ़ाएं। राहु का दोष भी कम होता है। नंबर 4, मूंग दाल, बाधाओं का अंत। अगर आपकी मेहनत अक्सर अधूरी रह जाती है, कोई काम आखिरी समय में रुक जाता है या मन बेचैन रहता है, तो मूंग दाल चढ़ाना बहुत शुभ माना गया है। मूंग दाल नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती है और नई शुरुआत का मार्ग खोलती है। यह मन के संकल्प को मजबूत भी करती है। नंबर 5, पंचामृत से शिवलिंग का स्नान। अब बात पूजा के सबसे सुंदर और दिव्य हिस्से की, अभिषेक। सोमवार के दिन अगर समय मिले तो शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। ये ना सिर्फ पूजनीय है बल्कि मन की ऊर्जा भी बदलते हैं। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन और भस्म लगाने से पूजा पूर्ण मानी जाती है। धतूरा, बेलपत्र और शिवम पत्र, यह तीनों मिलाकर शिव भक्ति को संपूर्ण बनाते हैं। नंबर 6, अलग अलग अभिषेक, अलग अलग फल। अगर आप किसी मनोकामना या जीवन की विशेष समस्या के अनुसार पूजन करना चाहते हैं तो यह याद रखें। घी से अभिषेक, संतान प्राप्ति। गंगा जल से अभिषेक, दुख पाप पीड़ा का नाश। गन्ने के रस से अभिषेक, मनोकामना पूरी। सरसों के तेल, शत्रु बाधा का अंत। लाल मसूर दाल, कर्ज से मुक्ति। काली दाल, शनि दोष दूर। शिवलिंग को अभिषेक करना सिर्फ पूजा नहीं,
अपनी भावनाओं को भगवान तक पहुंचाने का एक शांत और शक्तिशाली तरीका है। नंबर 7, रुद्राक्ष, महादेव का प्रतीक। रुद्राक्ष का अर्थ ही है रुद्र की आंखों से निकला अंश। शिवलिंग पर रुद्राक्ष अर्पित करने से जीवन की कठिनाइयां धीमे धीमे दूर होने लगती हैं। ध्यान रखें, रुद्राक्ष पहनने के भी नियम होते हैं, लेकिन अगर उसे सिर्फ चढ़ाया जाए तो यह भी पूर्ण फल देता है। नंबर 8, सफेद चंदन, मान सम्मान और शांति। शिवलिंग पर सफेद चंदन से त्रिपुंड बनाना अत्यंत शुभ माना गया है। इसके बाद थोड़ा सा चंदन अपने हाथ पर लगा ले। यह सिर्फ प्रसाद नहीं, मन की शांति है और समाज में मान सम्मान बढ़ाने का एक आध्यात्मिक तरीका भी। नंबर 9, गंगा जल, भोग और मोक्ष। गंगा शिव की जटाओं से ही पृथ्वी पर आई। इसी कारण गंगा जल शिव भक्ति में सबसे पवित्र माना जाता है। किसी भी सोमवार को अगर गंगा जल से अभिषेक किया जाए तो भक्त को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। अगर आपका घर किसी नदी या तीर्थ के पास है और आपको उत्तरा वाहिनी गंगा का जल मिलता है तो उसका फल और भी विशेष हो जाता है। नंबर 10, दूध, चंद्रदेव की कृपा। सोमवार को शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का सीधा संबंध चंद्रदेव से माना गया है। यदि आपके जीवन में मानसिक तनाव, अनिद्रा, बेचैनी या मन का चंचलपन बढ़ गया हो तो दूध चढ़ाना अत्यंत लाभकारी है। अगर दूध में थोड़ा सा चावल या चीनी मिलाकर चढ़ाई जाए तो चंद्र दोष शांत होता है और मन स्थिर रहता है। नंबर 11, बेलपत्र, धतूरा, शमी, प्रकृति के वरदान। शिव प्रकृति के देवता है। बेलपत्र उनके त्रिनेत्र, त्रिदेव, त्रिशूल इन 3 का प्रतीक है। धतूरा जहाँ शिव के तप की ऊर्जा को दर्शाता है, वहीं शमी के पत्ते शांति और स्थिरता का संदेश देते हैं। अगर आप रोज गंगा जल चढ़ाते हैं तो उसके साथ एक बेलपत्र और एक शमी का पत्र अवश्य रखें। नंबर 12, आंकड़ा और पीपल, दुर्भाग्य को दूर करने वाले पत्ते। आंकड़े के फूल शिव को अत्यंत प्रिय है। इसके पत्ते भी चढ़ाए जा सकते हैं। इस तरह पीपल के पत्ते, इन पर श्री राम का नाम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाने से ग्रहों की बाधाएं शांत होती हैं और घर में सकारात्मकता बढ़ती है। नंबर 13, भांग की महिमा, शिव की ध्यान व्यवस्था का रहस्य। भांग को लेकर लोग कई भ्रम रखते हैं, लेकिन इसका महत्व शिव की गहरी ध्यान वास्ता से जुड़ा है। यह किसी नशे के रूप में नहीं, बल्कि औषधि स्वरूप भगवान को चढ़ाई जाती है। यह हमें सिखाती है कि नकारात्मकता को भी स्वीकार कर उसे परिवर्तित किया जा सकता है। नंबर 14, भस्म, शिव की पवित्रता का संदेश। कहा जाता है कि शिव ने चिता की भस्म को अपने शरीर पर लगाया, क्योंकि भस्म वही है जिसमें न अच्छाई बची न बुराई। यही हमें सिखाता है कि जीवन का अंत भौतिक नहीं, आध्यात्मिक होता है। भस्म शिव पूजा का गहरा और रहस्यमय प्रतीक है। नंबर 15, क्या चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कई लोग भाव में बहकर ऐसी चीजें भी चढ़ा देते हैं जो चढ़ानी नहीं चाहिए। हल्दी, क्योंकि यह सौंदर्य का प्रतीक है और शिवलिंग पुरुष ऊर्जा का। केतकी और केवड़ा, शिव इसे स्वीकार नहीं करते। लाल फूल, क्योंकि यह रजोगुण बढ़ाते हैं। रोली और कुमकुम, क्योंकि शिव की पूजा का स्वरूप अलग है। शंख, क्योंकि शिव द्वारा शंखचूड़ के वध के कारण इसे शिव पूजा में निषेध माना गया है। दोस्तों, शिव की पूजा कठिन नहीं है, वे बस सच्चा मन चाहते हैं। आप चाहें जो भी मन से अर्पित करें वह स्वीकार करते हैं। अगर यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल मेरे प्रभु को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। धन्यवाद।